नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सामीन सामियात हाज़िरीन हाज़िरात को मैं आया सोफिया बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम की तीसरी नशस्त में खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। हमारे आज की नशस्त में कई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात हो जाएगी। इनमें से नंबर 1 तो ये होगा कि रोमन एम्पायर यानी सल्तनत रूम की क्या तारीख है, ये कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह अपने उरूज पर पहुंच गया और बिल आखिर इसका इख्तिताम हुआ है। साथ साथ इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़ंटाइन यानी जिस हिस्से को हम अंग्रेजी में बिज़ंटाइन कहते हैं या उर्दू में बिज़ांतीन, या जिसको हम आम तौर पे मुसलमान होने की हैसियत से जिसको हम आम तौर पे सल्तनत रूम से जानते हैं, इसकी क्या अहमियत है, इसके क्या इर्तिक़ा थी, और साथ साथ इसके ऊपर बात हो जाएगी कि आया सोफिया की अपनी तारीख क्या है। आया सोफिया की क्योंकि तारीख बहुत लंबी होती है, इसके ऊपर कई अदवार गुजरे हैं, इसलिए आया सोफिया की तारीख को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया। आज अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इसके पहले हिस्से के ऊपर बात हो जाएगी। इसकी जेल में इंतहाई इख्तिसार के साथ वो कैथोलिसिज्म और ऑर्थोडॉक्स चर्च के दरमियान क्या फ़र्क होते हैं, इसके ऊपर भी बात हो जाएगी। यह हमारे आज के लेक्चर का आखिरी हिस्सा होगा और फिर इंशाल्लाह ऑर्थोडॉक्स चर्च और कैथोलिसिज्म के दरमियान फ़र्क और इस तफरीक के क्या नताइज निकले हैं, इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी हिस्सा नंबर 4 में। लेकिन इससे पहले कि हम आज के टॉपिक को शुरू कर लेते हैं, मुनासिब ये मालूम होता है कि पिछली नशस्त का एक खुलासा बयान कर लेते हैं। पिछली नशस्त के अंदर खुसूसी तौर पे इस पे बात हुई है कि मौजूदा ईसाईयत का बानी सेंट पॉल, इसने किस किस्म की तब्दीलियां की या तहरीफात की है ईसाईयत के अंदर, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की असल तालीमात को किस तरीके से वसफ़ किया है। पहला कॉन्सेप्ट तो था ये कि तौहीद से तस्लीस की तरफ, यानी इस वहदहू ला शरीक लहू अल्लाह जिसको हम इसको जानते हैं, इसको 3 अज्जा में तकसीम किया गया, जिसमें से एक बाप है, एक बेटा है, एक होली स्पिरिट है, कि सब अलग अलग ज़ातें हैं लेकिन आपस से वाबस्ता है, सब अपनी तौर पे खुदा भी होते हैं लेकिन फिर भी 3 खुदा नहीं है, सिर्फ एक ही खुदा। तो इस पेचीदा तसव्वुर सेंट पॉल ने इंट्रोड्यूस किया है। इसके बाद इंसान की मासूमियत, असल मासूमियत से असल गुनाह की तरफ ले जाना, ये भी सेंट पॉल की इजाद है। और यहाँ पर बयान हुआ कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से लफ्ज़िश हुई है जन्नत में, सेंट पॉल के मुताबिक इसी लफ्ज़िश की वजह से पूरी इंसानियत गुनाह के अंदर मुलव्वस हो गई। उस गुनाह की वजह से वो अल्लाह ताला के या खुदावंद के दायमी लानत और रूहानी मौत का शिकार हो गई है। ये सेंट पॉल की नज़रियात है। फिर इस गुनाह, इस असल गुनाह के इत्तेफाक से क्या नताइज निकले हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हज़रत हवा या ख़वातीन, इसकी रूह होती है नहीं होती है, कि ख़वातीन जो है इंसान है या सिर्फ जानवर होते इंसानी शक्ल, कि कभी कोई खातून जन्नत की तरफ जाएगी भी या नहीं, और ये कि इस असल गुनाह से निजात दिलाने के लिए क्या क्या ज़रूरियात होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे गुनाह की दाग को धोना और इसका कफ़ारा अदा करना, इसके ऊपर हमारी बातचीत हुई है। गुनाह का दाग किस तरीके से धोया जाता है ईसाइयों की, हाँ वो बपतिस्मा के ज़रिए, इससे मुताल्लिक़ मैंने मुख्तलिफ तस्वीर दिखा दिया है। फिर इन बच्चों की बात हो रही थी जो बपतिस्मा के बगैर मर जाते हैं, कि ईसाइयों की यहाँ वो बच्चे कहाँ चले जाते हैं, क्या वो जन्नती होंगे दोज़खी होंगे, और इसके नतीजे पे हम पहुंचे हैं कि सिर्फ 2007 में बाकायदा पोप की तरफ से एक फैसला जारी हुआ जिसके मुताबिक किसी हद तक उम्मीद रखी जा सकती है कि शायद खुदावंद इनको माफ कर देगा, इनको बख्श देगा। खैर, आगे अकीदा कफ़ारा की बात हो रही थी, क्योंकि ईसाइयों के यहाँ जितना तस्लीस यानी ट्रिनिटी अहमियत रखता है, इससे ज़्यादा शायद ये अकीदा कफ़ारा यानी इशू ऑफ अटोनमेंट, क्रीड ऑफ अटोनमेंट अहमियत रखता है। आप लोगों को याद होगा कि इंसान के गुनाह असली की वजह से 2 बातें हुई, एक तो हर इंसान गुनाहगार हो गया है और तमाम इंसानों के ऊपर रूहानी मौत तारी हो गई है। अब इन लोगों को गुनाह से धोने के लिए तो बपतिस्मा है,
لیکن یہ روحانی موت کس طریقے سے دور کی جا سکتی ہے؟ تو عیسائیوں کے مطابق خداوند کریم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام انسانوں کو مارنے کی بجائے اگر کوئی ایک انسان ہی مرنے کو تیار ہو جاتا ہے تو گویا کہ یہ تمام انسانوں کی روحانی موت کا کفارہ بن جاتا ہے. لیکن پھر خداوند کریم کو اس انسان پر ترس آ گیا ہے اور گویا کہ اس میں ایک کوشش ناانصافی بھی معلوم ہوا. سو خداوند کریم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی عام انسان کو نہیں چنے گا بلکہ اپنا ہی ایک بیٹا بنائے گا. اسی بیٹے کو انسانی شکل میں ڈال دے گا اور اسی انسانی بیٹے کو یا بیٹے جو کہ انسانی شکل میں آ گیا ہے اس کو انسانوں کی گناہ کے بدلے میں مار ڈالے گا اور پھر نتیجتاً جو بھی اس قربانی کے اوپر یقین رکھے گا ٹھیک ہے یعنی اس بیٹے کی قربانی کے اوپر اس کے لیے دائمی جنت ہوگی. پھر آگے یہ بات ہو رہی تھی کہ ظاہر سی بات ہے بیٹے کو جننے کے لیے کوئی خاتون درکار ہوتی ہے کوئی انسانی خاتون. لیکن عیسائیوں نے خود ہی یہ مسئلہ پیدا کیا کہ خواتین چونکہ نعوذ باللہ حضرت آدم کو گمراہ کرنے والی ہوتی ہے انسانیت سے خالی ہوتی ہے کوئی روح بھی نہیں ہوتی ہے ان کے اندر تو یہ ہم ایسی مناسب خاتون کو کہاں سے لے کر آئیں گے. تو انہوں نے مزید یہ عقیدہ گھڑ لیا اپنی طرف سے کہ حضرت مریم علیہ السلام جس کو عیسائی میری کہتے ہیں ورجن میری کہ یا تو ان کو خصوصی طور پہ اس گناہ سے محفوظ رکھا گیا یعنی یہ واحد خاتون ہے جس کے اندر کوئی روح تھی یا یعنی ابتداءً سے ہی یہ معصوم ہے اور اس کے قابل کہ یہ خدا کے بیٹے کو جنے یا جیسے چند فرقے عقیدہ رکھتے ہیں کہ تھی تو ایک عام خاتون لیکن خداوند نے ان کے درجے کو بڑھا دیا ہے اور عورت والی خامیاں ان کے اندر سے نکال دیا ہے. بہرحال تمام عیسائیوں کے نزدیک سیدہ مریم ایک خصوصی مقام کا وہ حامل ہے اور یہ وہی خاتون ہے جس نے کسی بیٹے کو جنا ہے جو بالآخر تمام انسانوں کے لیے صلیب کے اوپر اپنی جان ڈالی ہے. اور یہی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کے مطابق اپنی جان صلیب پہ ڈال دیا ہے 3 دن تک وہ موت کی حالت کو برداشت کیے پہ موت سے زندہ اٹھے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک یہ صلیب کی نشانی اتنی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ گویا کہ ان کی نجات کے لیے ایک علامت ایک سمبل ہے. خیر تو گویا کہ یہ تیسری تبدیلی ہے جو سینٹ پال لے کر آیا ہے کہ انسان کی انفرادی ذمہ داری یعنی اپنے کیے ہوئے کی ذمہ داری سے پورا معاملہ شفٹ ہو گیا منتقل ہو گیا ہے کفارہ کی طرف کہ گویا کہ اب انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اگر اس کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی پہ یقین ہے تو گویا کہ وہ جنتی ہو جائے گا کیونکہ سیدنا عیسیٰ نے عیسائیوں کے مطابق تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے. پھر یہاں پر کچھ حوالے جات کی بات ہو رہی تھی. پھر بالآخر جو تبدیلی آ گئی ہیں وہ قانون کے اندر تھا یعنی یہ بات ہماری پہلی ہو چکی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بے شک تورات کی احکام کے اندر کچھ تخفیف کی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ٹھیک کیونکہ تورات کے قوانین جو بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہوئے واقعتاً بہت سخت ہے. لیکن سینٹ پال نے کیا کیا ہے اس تخفیف کے بعد بھی بہت سارے قوانین کو گویا کہ منسوخ کیا ہے ٹھیک یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تورات کے قوانین کو باقی رکھے ہیں احکام کو باقی رکھے پال نے ان کو بھی ختم کر دیا ہے. یہاں پر پھر اس حوالے سے کچھ حوالہ جات بھی میں نے پیش کیا تھا آپ لوگوں کے لیے اور اس کے اوپر بات ہوئی تھی اس کے بعد کہ عیسائیوں کو ابتدا میں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. سلطنت روم کے اندر ان کو بہت ہی زیادہ وکٹیمائز کیا گیا ان کے اوپر بے حد ظلم کیا گیا چاہیے وہ عیسائیت کے کسی بھی فرقے سے متعلق تھے چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کے اوپر تھے یا سینٹ پال کی تحریف شدہ مذہب کے اوپر تھے. خیر لیکن ایک ایسا دور آیا ہے اور وہ تقریباً 313 AD یعنی کرسچن ایرا کے حساب سے 313-314 تھا کہ اس دوران کے ایمپرر یعنی اس دوران کے بادشاہ نے کیا کیا ہے ایک فتویٰ دیا ایک فیصلہ دیا ہے کہ اب ہم عیسائیت کے ساتھ اتنی سختی نہیں کر لیتے ہیں بلکہ اس عیسائیت کو ایک مذہب کے طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو برداشت کر لیں گے. بعد میں اسی ایمپرر نے کیا کیا خود نے بھی عیسائیت کو قبول کیا ہے یعنی
رومن امپائر کے اندر سب سے پہلے عیسائی بادشاہ یہی شخص بنا ہے جس کی آپ یہاں پہ تصویر دے رہے ہیں، جس کو تاریخ کانسٹنٹائن کے نام سے جانتی ہے. خیر، کانسٹنٹائن نے مزید بھی کچھ کام کیا ہے، جیسے عیسائیوں کا ایک متحدہ کام کہنا چاہیں گے کلمہ، جس کا یہاں پر انگریزی ترجمہ دیا ہوا ہے، جس کے الفاظ تو خیر آگے پیچھے ہوتے ہیں لیکن مفہوم تقریباً ایک ہی جیسا ہے تمام فرقوں کے اندر. اسی کو تجویز کیا اس نے، اور مزید یہ کیا ہے کہ کیونکہ اب بادشاہ خود عیسائی ہو گیا ہے تو گویا کہ اس کا دارالحکومت بھی عیسائیت کا روحانی کیپٹل بن گیا ہے. ٹھیک، اور ایمپرر آف اسٹیٹ یا رولر آف اسٹیٹ اس دور میں ساتھ ساتھ کیا بھی سمجھا جاتا تھا کہ چرچ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائے ہوئے تعلیمات کے ذریعے قائم کردہ ادارہ، ٹھیک ہے، کہ اسی کے سردار کو ایمپرر کو ہی سمجھا جاتا تھا. گویا کہ ابتدائی دور میں چرچ کا ہیڈ، اسٹیٹ کا ہیڈ ایک ہی شخص تھا، بعد میں یہ الگ ہونے لگے. خیر، اسی شخص کو جو چرچ کی ہیڈنگ کرتا ہے، جو چرچ کا بڑا ہوتا ہے، اس کو پوپ کہتے ہیں، پونٹیفیکس بھی کہتے ہیں. پونٹیفیکس کا مطلب ہے بلڈر آف برجز، اور اس کو یہ نام کیوں دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈیوائن یعنی آسمانی معاملات اور مومنوں کے درمیان گویا کہ ایک رابطہ بن جاتا ہے. اس کے ساتھ ہمارا پچھلا سبق یا پچھلا لیکچر مکمل ہو گیا ہے، اور اس ریویژن کے ساتھ اب ہم ڈائریکٹ آج کے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. اوریجنز آف روم، یعنی جب بھی ہم سلطنتی روم کی بات کرتے ہیں، ٹھیک، تو یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ کسی ویسٹرنر، کسی یورپین کے سامنے اب روم کی بات کرتے اس کے ذہن میں کچھ اور آئے گا. کسی ایسٹرن ممالک میں رہنے کے یا کسی مسلمان کے سامنے اب روم کا تذکرہ کرتے ہیں یا سلطنتی روم کا تذکرہ کر لیتے ہیں تو اس کے ذہن میں کچھ اور آئے گا. تو یہ پورا سلسلہ، یہ پورا امپائر، یہ دونوں تصورات یہ کہاں سے آئے، کس طریقے سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں اور کس طریقے سے ختم ہوئے. تو جس شہر کو ہم روم کہتے ہیں یہ اٹلی کے اندر واقع ہے، ٹھیک ہے، یعنی یورپ کے اندر ایک شہر واقع ہے اٹلی کے اندر. ٹھیک، اگر آپ کسی نقشے پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بوٹ نما ایک ملک نظر آئے گا. نقشہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. وہاں پر جو شہر بنا ہوا ہے جو ابھی بھی دارالحکومت ہے روم، ٹھیک، وہاں سے سلطنتی روم کا آغاز ہوا. اور تاریخ تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں، داستان ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس شہر روم جو آج بھی باقی ہے، جس کے یہاں پہ کچھ کھنڈرات آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی پرانے روم کی موجودہ روم کے اندر یہ کھنڈرات واقعی ہے، کہ اس کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی ہے کہ جرواں بچے، جس کا نام ایک کا نام رومولوس تھا، دوسرے کا نام ریموس، کہ یہ قسمت سے اس علاقے کے اندر کے جنگلات میں وہ اکیلے تھے. ٹھیک، کہ ایک بھیڑیا یعنی ایک ولف نے، ایک بھیڑیا نے ان کو دودھ پلایا ہے، ان کو بڑا کیا ہے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہوئے ہیں اور اس شہر کی بنیادوں کو ڈال دیا ہے. یہ واقعہ کب پیش آیا ہے؟ یہاں پر ہمارے پاس ایک عدد ہے 753 یعنی 753 بی سی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. تو اگر ہم آج کے دور سے حساب لگا لیں گے تو یہ تقریباً سمجھیے گا 2800 سال پہلے مور اور لیس کہہ سکتے ہیں. ٹھیک، تو وہاں سے سلطنتی روم کا آغاز ہو گیا ہے. خیر، آگے کیا ہوا ہے؟ جب اس شہر کی حکمرانی کی بات ہو رہی تھی تو ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا ہے اور خود کو روم کے رورل کے طور پہ یعنی روم کے حاکم کے طور پہ واضح کر دیا. یہاں پر اسی کہانی کو پکچر سیریز کے اندر بیان کیا گیا، مزیدار لگا تھا مجھے تو آپ لوگوں سے شیئر کیا. تو لکھا ہوا ہے کہ مارس سو کالڈ گاڈ، وار آف گاڈ، یعنی ان کا جو جنگ لڑنے لڑانے کا دیوتا تھا، اس کے دو بیٹے تھے رومولوس اور ریموس، یہاں پہ بچے دیے ہوئے ہیں، اور ان کی ماں نے ان کو چھوڑ دیا تھا ایک دریا کے کنارے پہ، دریا کا نام ٹائبر ہے. ایک ولف نے ان کو دیکھا ہے، ان کو کھانا کھلا دیا ہے. پھر آگے جا کے ایک چرواہا نے ان بچوں کو دیکھا، ان معصوم بچوں کو اپنے گھر میں لے کر آیا ہے اور ان کی تربیت کیا اپنے بیٹوں جیسے. پھر یہ مزید بڑے ہو گئے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں ایک شہر تعمیر کرنا ہے.
ठीक, फिर ये लड़ाई हो गई है कि इस शहर का हाकिम कौन होगा। सो एक भाई यानी रोमुलस नामी भाई ने अपने साथी को, अपने दूसरे भाई को, रेमुस को कत्ल कर दिया है और इस शहर का वो बादशाह बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोमन एम्पायर का आगाज कहाँ से था। ठीक, यही वो पूछनुमा मुल्क है। नक्शे के अंदर देखते हैं कि बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे हील वाला शू है, और मुल्कों की बाज़ दफ़ा बहुत ही यूनिक सी शेप्स होते हैं जिसके जरिए हम इसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर रोमा जहाँ लिखा है यानी रोम, वहां से ये सल्तनत रूम को शुरू हो गया है। ठीक, अब जो तस्वीर यहाँ पे आपको दिख रही है, ये सल्तनत रूम का वो दौर है जब वो अपने उरूज पर था। यानी आप देख सकते हैं कि ये पूरा इटली, ठीक है, यहाँ पर जिसको हम अब क्या कहते हैं, क्रोएशिया और कोसोवो वगैरह, सर्बिया का इलाका कहते हैं, ग्रीस का पूरा इलाका, टर्की, ठीक है, और यहाँ पर क्या जॉर्जिया वगैरह, ये सारे ममालिक, आर्मीनिया, किसी हद तक इराक, किसी हद तक अरब ममालिक यानी सूरिया आप देखते हैं। ठीक है, मौजूदा इसराइल, दिल तो नहीं चाहता कि हम इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर लें, लेकिन यही वो इलाका है जहां इसराइलियों ने अपना झंडा घेर लिया, जो कि हकीकत में मुसलमानों का है। वहां पर भी, इस इलाके में भी रूमियों का कब्जा था। ठीक है, सीनाई के ऊपर रूमियों का कब्जा था, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका के अच्छे खासे इलाकों पर। ठीक, यहाँ तक कि स्पेन के अंदर, ये पूरा स्पेन है, पोर्टुगल है, स्पेन है, फ्रांस के अंदर, बेल्जियम, जर्मनी के अच्छे खासे हिस्से को। ठीक है, यानी यहाँ पे जो गर्मानिया मार्कना लिखा है, बड़ा जर्मनी, ये वो इलाका नहीं है जिसको हम आज की जर्मनी से ताबियत करते हैं, बल्कि जर्मनी का आज का इलाका जो है ये यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि गोया कि मौजूदा आधा जर्मनी भी रोमों के कब्जे में था। फिर मजीद क्या था, ये रोमियो जो है पहुंच गए यूके तक, यानी जिसको हम आजकल इंग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ऊपर तो स्कॉटलैंड है, वाइट हिस्सा, नीचे जो इंग्लैंड है, यहाँ तक कि लंदन, ये सब कुछ रोमियों के कब्जे में था। ठीक, तो एक ऐसी सल्तनत जो गोया के 3 बड़े आजम के ऊपर मुश्तमिल थी। यूरोप हो गया था, एशिया हो गया था, अफ्रीका हो गया था। ये रोमन एम्पायर एक पीक था। शुरू कहाँ से हुआ, एक जंगल में, और फैल गया है 3 बड़े आजम के ऊपर। अब ये सवाल आता है कि इस रोम के अंदर अपने उरूज पर ईसाइत से पहले ये किस किस्म की जिंदगी थी। तो तारीख बड़ी दिलचस्पी है, और मेरे अपने मुल्क में यानी जर्मनी में इसको बहुत ही अहतमाम से पढ़ाया भी जाता है, क्योंकि बहरहाल इन रूमियों ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत ही गहरा असर छोड़ दिया है। ठीक, तो लाइफ कैसी थी। अब एम्पायर की बात हो रही है, यानी सल्तनत की, तो जाहिर सी बात है कोई एम्परर भी होगा, यानी कोई सुल्तान होगा, कोई शहंशाह होगा। तो एक शख्स था जिसने इस पूरे इलाके के ऊपर हुकूमत अपनी चलाई है। फिर माशरे की सेटिंग कैसी हुआ करती थी कि बिग शॉट्स हुआ करते थे, ठीक है, यानी हाई सोसाइटी अगर आप कहना चाहेंगे, या बड़े किस्म के लोग जो इस दौर में पैट्रिशियंस कहलाते थे। यहाँ पे लफ्ज किया हुआ पैट्रिशियंस। ठीक, अगर हम फीसद के एतबार से देखते हैं तो ये शायद 5% ही बन रहे थे पूरी आबादी में, यानी पूरी रोमन सल्तनत की आबादी के अंदर मुश्किल से 5% ये पैट्रिशियंस हुआ करते थे। लेकिन इनके पास क्या था, तकरीबन पूरा पैसा इन्हीं के पास था, और यकीनन पूरा इक़्तिदार इन लोगों के पास था। इसके अलावा कौन था, इसके अलावा प्लेबेयंस थे, यानी आम से लोग। ठीक है, मजदूर किस्म के, फार्मर किस्म के, किसान और मेहनत करने वाले, हुनर वाले लोग। इसके अलावा कौन थे, इसके अलावा बहुत सारे गुलाम थे। अब गुलामों की किस्मत क्या थी कि ये बेशक रोमन एम्पायर के अंदर, यानी इसकी सोसाइटी के अंदर, इसकी आबादी के अंदर सबसे बड़ा अंसर थे, लेकिन इनको हम सिटीजन नहीं समझते थे, यानी शहरी नहीं थे, ना ही इनकी शहरी हुकूक थे। और अगर हम थोड़ा और से देखते हैं तो कोई इनको इंसान भी नहीं समझता था, बस एक माल था। तो सोसाइटी के अंदर क्या था, एक तकरीबन
मुकम्मल इक़्तिदार रखने वाला एम्परर, हद दर्जे की अमीर पेट्रिशियंस जो कि सिर्फ 5% के थे, और इसके अलावा सिटीजन्स थे, प्लेबेयंस जिनका ना कोई ख़ास पैसा था, ना ही इनका कोई ख़ास जोर चलता था, इसके अलावा गुलाम। अब आप सोचिएगा कि इस माशरे के अंदर इंसाफ होगा या कैसे होगा, ठीक, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील बाद में ही बात कर लेंगे। इनकी लैंग्वेज क्या थी पूरे एम्पायर में, यानी इन तीनों बड़ी आज़म के अंदर लैटिन नामी लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक। अब तो लातिनी ज़बान जो है इस्तेमाल नहीं होती है, एक मुर्दा ज़बान शुमार की जाती है, लेकिन लातिना ज़बान ने क्या किया है, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश और अच्छी खासी हद तक इंग्लिश के ऊपर, फ्रेंच के ऊपर अपना असर डाल दिया है, ठीक। तो आज भी अगर हम कोई लफ्ज़ देखते हैं जो डिस से शुरू होता है, DIS से या RE से शुरू होता है, ठीक, या मिसाल के तौर पे IN से शुरू होता है, तो आप समझिएगा कि 90% इम्कान है ये लातिनी ज़बान से ही हमारे पास होकर आ गया है। खैर, तो या यहाँ पे खुद देख लीजिएगा, लफ्ज़ एजुकेशन, तालीम, खालिस रोमन लफ्ज़ है, लातिनी लफ्ज़ है। तो लातिनी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, इनकी सरकारी लैंग्वेज थी मुकम्मल एम्पायर में। इनका मजहब क्या था? बुत परस्त है। अब क्योंकि ये सल्तनत बहुत बड़ी थी, तो जहाँ से भी इनको कोई अच्छा बुत मिल जाता था, इनकी कोशिश थी कि हम इसको अपने पैंथियन में यानी अपने बुत खानों में शामिल कर लें। तो जहाँ तक बुतों का ताल्लुक था, ये हद दर्जे की टॉलरेंट लोग थे, बहुत कुछ बर्दाश्त करते थे, बहुत ही कुछ अपने इबादत में शामिल करते थे, बस बुत अच्छा होना चाहिए था। तो कुछ अफ्रीकी बुतों को शामिल किया है, कुछ यूनानी बुतों को शामिल किया है, कुछ जो उस दौर में जर्मनी में या इंग्लैंड में बुत परस्ती राइज थी, इसके कुछ अनासिर को उठा लिया, लेकिन किस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया है? तौहीद को बर्दाश्त नहीं किया। खैर, तो ये बुत परस्त किस्म के लोग थे, और इनका जन्नत या जहन्नम या किसी भी उखरवी जिंदगी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कि अपने करतूतों के लिए कोई अनाम मिलेगा या कोई सजा मिलेगी, ऐसा तसव्वुर नहीं था, बल्कि ये समझते थे कि जो लोग मर जाते हैं, गोया कि इनको एक दरिया पार करके कहीं किसी गार में जाना होगा, वहां पे वो रहते हैं, लेकिन कि सजा मिल रही है या सवाब मिलता है, ऐसा नहीं था इनके यहाँ। अच्छा, इनकी तालीम किस तरीके से थी? जाहिर सी बात है, इतने बड़े सल्तनत के अंदर कुछ ना कुछ तालीम भी होनी चाहिए। तो एकेडमिक्स का सिलसिला जो है वो ज़्यादातर शायरी के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर यानी मौसीकी की आलात को बजाने के ऊपर और गाने पर मुश्तमिल था। शायरी के अंदर खुद हर तरह की शायरी कंपोज करना सिखाया जाता था, या बड़े माहिरीन की शायरी सिखाई जा रही थी, फिर गाना और इसी हिसाब से म्यूजिक बजाना ये सिखाया गया था। अगर आपको ये सब कुछ अच्छा आता था तो आप जो है आपका शुमार तालीम याफ्ता लोगों में होता था। जिस्मानी इत्तेफाक से इनकी तालीम इस पर मुश्तमिल थी कि अगले जंगों के लिए और एम्पायर को मजीद बढ़ाने के लिए इनको तैयार किया जाए, यानी इनको सियासत और सियासत से ज़्यादा अस्करी तौर तरीक़े सिखाए गए, ठीक। इन लोगों की एंटरटेनमेंट क्या थी? अब ऑब्वियसली इस दौर में सिनेमा, टीवी, यूट्यूब वगैरह तो एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो एक सर्कस होता था। अब हमारे जहन में जब लफ्ज़ सर्कस लिया जाता है, एक तस्वीर आता है कि वहाँ पर जो है क्लाउन भी होगा जो हमें हंसाएगा, उल्टी सीधी हरकतें कर लेगा, मस्खरा होगा वगैरह। लेकिन रोमन एम्पायर में सर्कस ये था कि लोग ये देखते थे कि मिसाल के तौर पे कैदी किस तरीके से आप अपने आप को खूनम खून करते हैं, अपने आप को जान से मारते हैं, या कि कोई जंगली जानवर जो है किस तरफ लोगों को फाड़ता है, जिंदा खा लेता है। तो ये लोगों की एंटरटेनमेंट थी, इसकी तरफ हम तफसील से आ जाते हैं। यहाँ पर साइड में मैंने डाल दिया है रोमन एम्पायर की का जो इस दौर का फ्लैग था, ठीक है, और ये SPQR गोया कि ये मुखफ़फ़ बन रहा था, सेनेट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ रोम, ठीक। ऊपर जो इनका ईगल है, खैर ये डेकोरेशन के लिए ज़्यादा है कि आप लोग पहचान सकते हैं। तो ये गोया कि रोमन एम्पायर के अंदर जिंदगी था। तालीम के हवाले से याद रखने की बात है कि तालीम जो है ये लड़कों के लिए ख़ास थी,
यहाँ पर किसी आर्टिस्ट ने कुछ अपनी तस्वुरात पेश की कि इस दौर में स्कूल किस तरह होता था, यानी एक उस्ताद जी खड़े हुए हैं और अमीर बच्चों को पढ़ाता है, ठीक, गरीबों को नहीं पढ़ाना होता है। यहाँ पे साइड में आप देखते हैं कि बच्चे जो है लड़ाई और कुश्ती वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। फिर गेम्स यानी सर्कस की बात, ठीक। एंटरटेनमेंट रोमन एम्पायर के अंदर बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल था, ठीक। बल्कि एम्परर का बाकायदा एक नारा, एक स्लोगन ये था कि ब्रेथ एंड सर्कस, बस यही दो चीजें चाहिए होती है लोगों को खुश रखने के लिए, ठीक। हमारे दौर में ये बात हो चुकी है, जब हम गेम्स एंड सर्कस का नाम लेते हैं तो बहुत ही एक बेजरर किस्म का तस्वुर जहन में आ जाता है, लेकिन उस दौर में जैसे यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा खूनरेजी इस पर मुश्तमल थी, ठीक। गेम्स के अंदर क्या होता ये मैं बता चुकी हूँ कि अक्सर जो है गेमस्टर्स, जिनको इस दौर में ग्लैडिएटर्स कहा जाता था, ये भूखे दरिंदों से लड़ते थे, जैसे यहाँ पे शेर डाला हुआ है, और या तो वो इन जानवरों को मारते थे अगर इनकी किस्मत अच्छी थी, या जानवर इनको मारता था, लोग जो है तमाशा देखते रहे, या कभी कभार जो है दो शख्सों को यानी इंसानों को ये हुक्म दिया गया कि एक दूसरे से लड़ो यहाँ तक कि तुम दोनों में से कोई एक मर जाता है। तो ये चीजें लोगों के लिए एक तरफ से एंटरटेनिंग भी थे, ठीक, यानी इनके लिए बाकायदा तफरीक का जरिए ये खुश होकर इन चीजों को देखते थे। हमारा तो सोच कर ही जी खराब हो जाता है, लेकिन बहरहाल ये इसको देख कर खुश होते थे। इसका एक दूसरा मकसद ये था कि इन गेम्स के जरिए लोगों की ऊपर कंट्रोल करना बहुत आसान होता था। ये इस तरह से कि अक्सर यहाँ पर गेमस्टर्स के तौर पे या ग्लैडिएटर्स के तौर पे ये जंगी कैदी इस्तेमाल होते थे, यानी इन्हीं को हुक्म दिया जाता था कि तुम लड़ो, ठीक। तो अगर कोई शख्स किसी जुर्म में, जैसे मिसाल के तौर पे ईसाई मजहब को मुलव्वस होना, इसमें ईसाई बनना इसी में मुलव्वस हो जाता था, तो इसका आगे जाके बहुत ही ज्यादा खर्चा इस बात का था कि कहीं मुझे इस तरीके से सर्कस तो नहीं लड़ना पड़ेगा। तो ये एक खौफ का अंसर रखता था ये पूरा मामला, कि लोगों के अंदर हर वक्त ये डर है कि आज तो हम इनको लड़ते हुए देखते हैं, मरते हुए देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल हमारी बारी आएगी। यहाँ पर हाउसिंग के हवाले से कुछ मैंने आप लोगों को तफसील दे दिया था कि अंदाजा हो जाए कि किस तरह से इनके हाउसिंग हुआ करते थे। 3 तरह के घर बनते थे, ठीक। एक तो इंजुला यानी बाकायदा आइलैंड, डोमस घर, और विला। यहाँ पर इंसुला का हम देखते हैं, ठीक है, जहां मेरा कर्सर है, ये गरीब तबके के लिए घर थे। आप समझिएगा कि जैसे हमारे आजकल के दौर में फ्लैटे बने हुए हैं ना, यही सिस्टम वहां भी था। तो बहुत ही छोटे मकानात, तस्वीर के अंदर तो ये खूबसूरती से बने हुए हैं, लेकिन ये अक्सर मिट्टी और भूसे और लकड़ी से बने हुए थे, ठीक। यानी भूसा और मिट्टी से तो इसकी सॉरी भूसा और लकड़ी से तो इसकी फ्रेमिंग्स और दीवारें बना दिया, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी की लीप बना दिया ताकि ये सारा मजबूत और खूबसूरत दिखे। खैर, तो यहाँ पर बेशुमार लोग रहते थे और बहुत तंगी के आलम में, बहुत मुश्किल के आलम में, जाहिर सी बात है वहाँ पे हादसात भी कसरत से होते थे, आग लग जाना या मकानात का गिर जाना वगैरह। तो रोम की आवाम अक्सर इस तरह के हालात में रहती थी। दरमियानी तबका ये डोमस में रहता था। अब आप देखते हैं कि अच्छा खासा खुला मकान है, छोटा सा लॉन भी है, ठीक है, और बैठक भी है, यहाँ पर खाने के लिए अलग से जगह है, बीच में एक यार्ड नुमा जगह है, ऊपर बेडरूम बना है। तो अच्छा खासा खुला घर, जैसे आज के दौर में हमारे बंगले बने हुए होते हैं। सबसे बड़ा सेटअप कौन सा था? विला का। अब ये भी एक ऐसा लातिनी लफ्ज़ है जो हमारे इस्तेमाल में आमतौर पे आ गया ना, विला हम बोलते हैं। अब विला इस दौर में किस तरफ का सेटअप था? आप समझिएगा कि बाकायदा एक छोटा सा गांव चार दीवारी के अंदर, यानी वहां पर मास्टर्स के रहने की जगह थी, वहां पे बाकायदा बाथ्स भी थे, यानी जहाँ अपना हाथ धो सकते हैं, गार्डन्स थे, वहां पे जानवरों के लिए स्टेबल्स थे, वहां पे गुलामों के लिए कमरे और मकानात वगैरह बने हुए थे। तो बिल्कुल ही एक तरफ से एक छोटा सा गांव चंद दीवारों के अंदर, ये तस्वुर था विला का।
खैर, ये आप लोगों के सामने आ चुकी है ये बात कि सल्तनत रूम ये 3 बड़ी आज़म पे मुश्तमल थी। यानी सबसे बड़ी सल्तनत इस दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इससे तकरीबन 200-300 साल बाद तक ये सल्तनत रूम ही थी। ठीक, अब 285 में क्या हुआ? 285 में ये हुआ है कि डायोक्लेशियन नामी एम्परर, ठीक, इसने ये फैसला कर दिया है कि रोमन एम्पायर इज सिंपली टू बिग, बहुत बड़ा हो गया है, इसकी इंतजामात करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इसको ये सूझा है कि हम एम्पायर के 2 हिस्से बना लेते हैं, एक मशरिकी हिस्से को और एक मगरिबी हिस्से को। ठीक, तो ये पहला कदम कब उठाया गया? 285। अब इसके बाद मुख्तलिफ मौके, मुख्तलिफ हिकमत अमल की तख्त, कभी रोमन एम्पायर को रीयूनाइट भी किया गया, यानी दोबारा वापस एक ही में जोड़ दिया है, फिर अलग से डिवाइड किया है। लेकिन जितने भी रीयूनिफिकेशंस हुए हैं, यानी जितने भी जोड़ हुए थे इस तकसीम के बाद, इनमें से कोई भी बाकी नहीं रख सकता। बिल आखिर मुकम्मल स्प्लिट ये कब हुआ था? 395 में। थियोडोसियस नामी बादशाह जब इसका इंतकाल हो गया है, जो दोनों एम्पायर्स जो है मुस्तकिल तौर पर जुदा हुए, यानी वेस्टर्न रोमन एम्पायर की अलग से एक हैसियत होने लगी है और ईस्टर्न रोमन एम्पायर की अलग से एक हैसियत होने लगी है। ठीक, और इसके बाद कभी ये दोनों एक नहीं हुए, अलग से इनकी हुकूमतें चल रही थी, अलग इनके मामलात हो गए। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि स्प्लिट क्यों किया है? नंबर 1, ओवरसाइज की बात हुई है, मिसमैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, बहुत ही खराब किस्म के इंतजामात थे। यानी रोमन एम्पायर की बहुत ही बड़ी फौज के अंदर ये नालायक हाथों के अंदर चली गए। फौजी खुद जो है इनके अंदर कोई ख़ास किस्म की तरबियत या इस एम्पायर को बरकरार रखने के लिए, लड़ने के लिए, अपनी जानों को देने के लिए का ख़ास जज्बा नहीं था। तो गोया कि हर जगह करप्शन फैल गया है। तो ये तमाम अनासिर थे जिसकी वजह से ये फैसला हुआ है कि इस एम्पायर को 2 हिस्सों में तकसीम करना ही बेहतर है। अच्छा, आगे क्या हुआ? 2 एम्पायर्स हमारे हो गए हैं, लेकिन वेस्टर्न एम्पायर, ठीक है, यानी इटली और इसके मिलते जुलते इलाके, ये 476 में खत्म हुए हैं। पहले ही ये इलाका, यूरोप का इलाका खास तौर पे, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार था कि बेरबेरियन से, मुख्तलिफ जंगली कबीलों से इनकी मुसलसल लड़ाई, बद इंतज़ामी, रिश्वतखोरी वगैरह। तो इसका नतीजा ये था कि 476 में क्या हुआ? 476 में वेस्टर्न रोमन एम्पायर गोया के नीस्तो नाबूद हो गया है। अलबत्ता कौन सा हिस्सा बाकी रहा है? ईस्टर्न एम्पायर, जिसको हम बिज़ंटाइन एम्पायर भी कहते हैं, और जो मुसलमानों की यहाँ ज़्यादा मशहूर है। ठीक, मुसलमानों के यहाँ बिज़ंटाइन एम्पायर क्यों ज़्यादा मशहूर है, वेस्टर्न एम्पायर क्यों ज़्यादा मशहूर नहीं है? क्योंकि वेस्टर्न जो है वो तो ख़त्म हो गया था 476 में, यानी इस्लाम की तारीख की इब्तिदा से पहले, जबकि ईस्टर्न एम्पायर इस्लाम की तारीख के साथ साथ भी बड़ा होने लगा। ठीक, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ। इस क्लिप के अंदर, और अल्लाह करीम मेरी सॉफ्टवेयर मेरे साथ देगी, यहाँ पर अच्छी तरीके से ये वाज़ेह होता है कि रोमन एम्पायर किस तरह आगे बढ़ रहा है और ईस्टर्न रोमन एम्पायर फिर किस तरह ख़त्म हो गया। ये क्लिप मैं आप लोगों को मुख्तलिफ मराहिल के अंदर दिखाती रहूँगी ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। अब दुआ दे दीजिएगा अल्लाह करे ये सिलसिला सही तरह से चल पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर इटली के अंदर अब देख लीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जा रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं कि सन किस तरीके से बदलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 40 साल पहले अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके और तीनों बरी आज़म पे ये मुश्तमिल होने लगा।
230 चल रहा है, 300 चल रहा है। और अब ये यहाँ पे मैं पॉज करती हूँ, गोया के 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, यानी वही वाकया 395 में ये ब्रेक ऑफ फाइनल हो गया था। ग्रीन इलाके वही है जिनको हम मुसलमान सल्तनत रूम के नाम से जानते हैं, और नीले रंग के इलाके वही है जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है। वेस्टर्न रोमन एम्पायर का खात्मा करीब है, अल्लाह करे ये क्लिप से इस तरह आगे चलता रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 530 में, यानी हमारी तारीख के आगाज के बिल्कुल ये करीब वेस्टर्न रोमन एम्पायर गोया के नीस्त नाबूद हो गया। बाकी कौन सा हिस्सा रहा, वही ईस्टर्न रोमन एम्पायर। अब ये आगे फरमान चढ़ता है, देख लीजिएगा। अब तीनों बरी आजम ये भी आ गया, तीनों बरी आजम पर। ये अब हमारे ज़माने के करीब है, मुसलमानों के ज़माने के। मैं इसको अनफॉर्चुनेटली रिवाइंड नहीं कर सकती हूँ वरना मेरी स्क्रीन आउट हो जाएगी, लेकिन ये क्लिप मैं आप लोगों को अलग से भी देख सकती हूँ। आप कंपेयर कर सकते हैं कि इस्लामी तारीख की आगाज़ के साथ साथ गोया के ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी उरूज पर पहुँच गया है। तो मामला चलता रहा और आहिस्ता ये एम्पायर भी ख़त्म होने लगा। यहाँ तक कि 1453 में बिज़ंटाइन एम्पायर भी मुकम्मल तौर पे दुनिया की नक्शे से मिट गया है। ठीक, तो ये 1 मिनट के अंदर आपने देख लिया है कि एक एम्पायर, एक सल्तनत किस तरीके से अपने आगाज से उरूज पे पहुंचता है, इसका ज़वाल पे किस तरफ से होता है। अब हमारे लिए क्या दिलचस्प है इसके अंदर, हमारे लिए दिलचस्प ये है खुसूसी तौर पे कि दारुल हुकूमत यहाँ पे किस तरफ से शिफ्ट हो गया है। जब ये दोनों एम्पायर्स एक ही थे, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे ईस्टर्न हो, तो शुरू में इब्तिदान एक ही दारुल हुकूमत था, लेकिन वही कॉन्स्टेंटाइन जिसने ईसाइत को भी राइज किया है रोमन एम्पायर के अंदर, जो कि पहले ईसाई बादशाह था सल्तनत रूम का, इसने एक हरकत की है। हरकत ये है कि वो रूम से इसने अपने दारुल हुकूमत को शिफ्ट कर दिया बिज़ंटाइन नामी जगह पे। बिज़ंटाइन वो जगह है जिसको हम आज इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इसने ये फैसला क्यों किया है कि रोम से शिफ्ट होकर बिज़ंटाइन चलते हैं, इसके कई वजूहात थी। पहली वजह तो इसने कि शायद आबो हवा की मुनासिबत के हिसाब से इसने वहां पे एक महल बना दिया है। बाकायदा इसको, इस जगह को दारुल हुकूमत का मकाम दिया गया। ठीक है, 324 में जब एम्परर कॉन्स्टेंटाइन जो है ने बाकायदा इस नई शहर को, जहां इसने अपना नया महल तामीर कर दिया, अपना दारुल हुकूमत बना दिया, तो गोया के इसका नाम भी तब्दील हो गया है। बिज़ंटाइन से नाम क्या बना है, कॉन्स्टेंटाइनोपल। कॉन्स्टेंटाइनोपल का मतलब ये है सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। इस शिफ्ट को आबो हवा की मुनासिबत के अलावा भी यहाँ पे मुख्तलिफ लॉजिस्टिक और स्ट्रेटेजिक रीजंस थे। यहाँ पर मैं आपको एक नक्शा दिखाती हूँ, बिल्कुल क्लोज अप ऑफ इस्तांबुल है या कॉन्स्टेंटाइनोपल है। आप देख सकते हैं कि नंबर 1 ये अच्छा खासा पहाड़ी इलाका है। नीचे जो लेजेंड दिया हुआ है इस नक्शे का, ठीक है, आपको अंदाजा होता है कि ऊंची ऊंची पहाड़े हैं इस इलाके में। जितना गहरा रंग है आप समझिएगा इतनी ऊंचाई, तो 70 मीटर से 70 मीटर ऊपर से भी एकदम से ये स्टीप हो जाता है। फिर 3 तरफ इसकी इर्द गिर्द पानी है, यानी वहां पर बंदरगाह, हार्बर बनाना बहुत ही अच्छा था, और तबी सरहद भी यहाँ पर थी। जहाँ पहाड़ होती हैं, जहाँ सॉरी क्या कहते हैं, जहाँ समंदर होता है, आप समझिएगा वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा कुछ बाहर आने वाले हमला आवरों के हवाले से कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप महफूज हैं। ठीक है, तो
तीन नेचुरल बॉर्डर्स, ये समंदर हो गया है और ये पहाड़े हो गए हैं, ठीक। और समंदर को भी क्या किया, यहाँ पर चेन के जरिए बंद किया, तो एक इंतहाई महफूज जगह थी और साथ साथ तिजारत के लिए बेहतरीन कि हर जगह पानी पानी, जहाँ भी आप चाहें, जिस तरफ से आप चाहें अपनी कश्तियों को रवाना कर सकते हैं। तो गोया के लॉजिस्टिक और स्ट्रेटेजिक रीजंस, यानी मिलिट्री एतबार से और तिजारती एतबार से ये बेहतरीन लोकेशन थी रोम के मुकाबले में। खैर, ये शहर कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसका पुराना नाम बिजंटाइन था, ये 5वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक ये यूरोप के अंदर अमीर तरीन शहर था, खूबसूरत तरीन, अमीर तरीन और अपने साइज के एतबार से भी सबसे बड़ा शहर। यहाँ पर इस शहर के अंदर बहुत ही सारे मुक़द्दस बाक़ियात भी थे, यानी ईसाइयों के नज़दीक मुक़द्दस बाक़ियात, जैसे वो चीज़, वो सलीब जिससे वो अक़ीदा रखते थे कि इसी के ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लटकाया गया, सलीब किया गया, सूली दी गई। साथ साथ इनके नज़दीक वहाँ पर जो कांटों से बना हुआ ताज, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इनके अक़ीदे या इनकी कहानियों के मुताबिक पहनाया गया, इस शहर के अंदर महफूज थे। इस शहर के अंदर बेहिसाब चर्चेस और दुनियावी लिहाज से अहम मकामात थे, जैसे मिसाल के तौर पे आया सोफिया। एक दफ़ा और मैं आपको वो नक्शा दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जहाँ भी क्रॉस बना हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है मेरा एरो है, तो आया सोफिया की लोकेशन है, ठीक है। यहाँ पे एक चर्च है, यहाँ पर ये छोटे रंग की पर्पल स्पॉट्स जो होते हैं, ठीक, ये सब चर्चेस है। हर जगह आप देखते हैं यहाँ पे इनके चर्चेस बने हुए होते हैं। तो दुनियावी इत्तेबार से बहुत अहम और इसी तरीके से रूहानी इत्तेबार से भी बहुत अहम। यहाँ पर मुक़द्दस बाक़ियात हैं, वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, चर्चेस बने हुए होते हैं। खैर, आया सोफिया का हमने जिक्र छेड़ दिया है, दोबारा इसकी जगह को देखते हैं, ठीक है। यानी ये बिल्कुल ही इस कोने की तकरीबन आप समझिएगा नोक के ऊपर है, थोड़ा सा ही फासला है वहां से समंदर तक, तो एक पहाड़ी के ऊपर ये बना हुआ है और इस पहाड़ी की रोमियों के आने से पहले भी तारीख है, ठीक। यानी इससे पहले कि ये कॉन्स्टेंटाइन ने वहां पे अपना चर्च बना दिया होगा, किसी और ने चर्च बनाया होगा, वहां पे असल में क्या था, एक बुतखाना था। ये बुतखाना कब में तामीर हुआ या वहां पे किस किस्म के बुतों को रखा गया, इसके बारे में हमें तफसीलात नहीं मालूम है, लेकिन जब से ये शहर बिजंटाइन वजूद में आया है, तब से ही ये मकाम जो है एक अहमियत का हामिल है कि वहां पर हमेशा से कुछ ना कुछ इबादत हुआ करती थी, ठीक। कि ये पेगन टेम्पल, ये बुतखाना कितने अरसे के लिए रहा हमें नहीं मालूम, और ना ही इसकी अब कुछ बाक़ियात हमें मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई हिस्टोरियन जो है, कोई आर्कियोलॉजिस्ट जो है वहाँ पे खुदाई कर ले, कहें कि ये इस बुतखाने के असरात है या इसके खंदरात है, लेकिन हमें किस तरह मालूम होता है कि वहाँ पे एक ज़माने में एक बुतखाना था। मुअर्रिखीन ने इसका जिक्र कर दिया अपने तहरीरात के अंदर, ठीक। खैर, ये शहर जब ईसाइयों के कब्जे में आ गया है, ठीक, तो इस बुतखाने को मुनहदम करके वहां पर 360 में पहले चर्च को बनाया गया। यानी कॉन्स्टेंटाइन जैसे वहां पे शिफ्ट हो गया है, गोया कि इसने वहां पे एक चर्च भी तामीर किया है। फिर तकरीबन 55 साल बाद इस चर्च को मजीद बढ़ा दिया गया है और बिल आखिर इसी चर्च को आग ने ख़त्म किया 532 में। ये किस बादशाह का दौर था, थियोडोसियस II। खैर, कि ये जगह जो है किसी इबादत खाने या इबादत गाह से खाली ना हो, थियोडोसियस ने फौरन ये हुक्म जारी कर दिया है कि नया चर्च वहां पे बना दिया जाए। इधर पुराने चर्च को आग लगा है, उधर ये हुक्म जारी हो गया है कि अब नया चर्च बना दिया जाए। वो चर्च तैयार हो गया है 537 में, ठीक। यानी 5 साल लगे हैं इस चर्च की तामीर में, और ये इमारत जिसको थियोडोसियस II ने बनवाया है, ये आज तक बाकी है, ठीक। यानी जिस तरफ हम आया सोफिया को जानते हैं, वही स्ट्रक्चर, वही गुंबद आप समझिएगा उस दौर से लेकर इस दौर से लेकर हमारे आज के दौर तक
باقی ہے. اب آپ سوچئے گا 537 میں ایسی عمارت قائم کرنا، اتنا بڑا گنبد، اتنی اونچائی پر، اتنا مشکل سٹرکچر. تو لوگوں کے اس بلڈنگ سے وابستہ بہت سارے تصورات ہوئے. سب سے اہم تصور کہ خداوند خود چاہتا ہے کہ یہ بلڈنگ، یہ عمارت باقی رہے. گویا کہ خداوند نے خود ہی اس گنبد کو اپنے ہاتھ میں لے کر پکڑ کے رکھا ہے. یہاں پہ جو تصویر میں نے ڈال دیا، obviously یہ فوٹو شاپ ہے، کسی آرٹسٹ نے اس کو بنایا ہے کہ اگر کوئی ذہن میں لانا چاہتا ہے کہ اس دور میں آیا صوفیہ کیسی تھی تو یہ اس کا برین چائلڈ ہے. کچھ اس طرح کی ہو گئی ہوگی میناروں کے بغیر. خیر، اب یہ آیا صوفیہ کیونکہ یہ بہت ہی شاندار عمارت تھی ہر لحاظ سے. ٹھیک، ابھی تو یہاں پہ سرا وہ باہر سے بہت ہی امپریسو نہیں لگتی ہے، رنگ بھی اس کا تھوڑا اڑا ہوا ہے، لیکن اس دور میں یہاں پہ ماربل کی سلیٹس چڑھے ہوئے تھے. ٹھیک، اور سونے کی پانی سے جگہ جگہ اس کی پینٹنگ ہوا کرتی تھی. تو ساتھ ساتھ یہ تصورات کی خدا خود جو ہے اس کے گنبد کو پکڑتا ہے. تو دیر نہیں لگا اس میں کہ یہ آیا صوفیہ عیسائیت کے لیے ایک بہت ہی اہم مرکز بنا ہے. ٹھیک، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے ہی یہ آیا صوفیہ انتہائی اہم سمجھا جاتا. کیوں؟ اس کا یونیک سٹرکچر، اس کا سائز، اس کی جگہ، اس کی وجہ سے لوگ مرعوب ہوا کرتے تھے. اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ عمارت یعنی آیا صوفیہ روم کے اندر موجود ہونے والے چرچز سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا کہ روم جو ہے یہ عیسائیت کا روحانی دارالحکومت تھا، جہاں پوپ رہتا ہے، جہاں اب بھی پوپ رہتا ہے. ٹھیک، ابھی بھی بہت سی عیسائیوں کے نزدیک جو ہے روم عیسائیت کا روحانی کیپٹل ہے. لیکن اس دور میں کیا ہوا ہے کہ بہت سو نے یہ کہا کہ آیا صوفیہ روم کے اندر موجود شہر روم کے اندر موجود چرچز سے زیادہ اہم ہے. اور کیوں زیادہ اہم ہے کہ ایک تو وہاں پر مقدس باقیات رکھے ہوئے ہیں، مزید یہ کہ اس جگہ پہ جس کو امفالیون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اسکوائر ہے جس کے اندر مختلف کلرز میں سرکلز بنے ہوئے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایمپررز کو یعنی بادشاہوں کو، سلطنت کو تاج پہنایا جاتا تھا. اب آپ سوچئے گا کہ اس جگہ پہ لوگوں کو انسان سے تقریباً قادری مطلق بادشاہ میں تبدیل ہو جاتی ہے نا، اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت تو ہوگی. ٹھیک، تو آیا صوفیہ روحانی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل تھا. ایک بات البتہ یہاں پہ قابل غور ہے اور وہ یہ کہ جو عیسائیت اس جگہ پہ اس چرچ کے اندر اس بلڈنگ کے اندر پریکٹس ہوا کرتی تھی، ٹھیک، یہ آرتھوڈاکس چرچ کے مطابق تھا. یعنی عیسائیت کا ایک فرقہ جس کو آج آرتھوڈاکس چرچ کا نام لیا جاتا تھا، اور جو کیتھولک چرچ کی پریکٹسز اس کی رسومات سے الگ تھا. اب سوال یہ آیا تھا گروپ میں بھی کہ کرسچینٹی یعنی رومن کرسچینٹی، رومن کیتھولسزم اور آرتھوڈاکس چرچ کے درمیان کیا فرق ہے. ٹھیک، اس کے اوپر ویسے تو تفصیل سے انشاءاللہ بات ہو جائے گی ہمارے چوتھی نشست کے اندر، لیکن مختصراً یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھنا چاہتی ہوں. یہاں پر ان دونوں حضرات سے شروع کر لیتے ہیں. اگر آپ کسی آرتھوڈاکس پریسٹ کو دیکھتے ہیں، یعنی ایسے پریسٹ جو اس دور میں غالباً آیا صوفیہ کے اندر ماس پڑھاتا تھا یا عبادت کرواتا تھا، تو اب دیکھتے ہیں اس کی لمبی لمبی داڑھی ہے، اس کی ٹوپی جو ہے اس کے ساتھ نقاب نما کچھ بنا ہوا ہے، کالے کپڑوں میں ملبوس ہوتا ہے. تو شکل کے اعتبار سے یہی فرق ہے کہ 99% پریسٹوں کی یا پادریوں کی آرتھوڈاکس چرچ کی داڑھی ہوتی ہے. یعنی یہ دیکھنے میں مسلمان زیادہ لگتے، عیسائی کم لگتے ہیں. ٹھیک، یہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے جب آپ ان کی ننس کو دیکھتے ہیں. دوسری طرف جو ہے موجودہ پوپ ہے، اس کی نہ داڑھی ہے، اس کی ٹوپی بھی چھوٹی سی ہے. ٹھیک ہے، سفید کپڑوں میں ملبوس ہوتا ہے، تو گویا کہ اس کا سٹائل سرا سادہ ہے، جبکہ یہ آرتھوڈاکس والے جو ہے یہ تھوڑا فینسی لگتے ہیں. میں نے سائیڈ والی تصویر ڈالی ہے کسی وجہ سے، آگے جا کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور بھی دکھا دوں گی، جہاں آپ دیکھ سکتے کہ ان کے روبس میں، ان کے کپڑوں میں کس طرف سے فرق آتا ہے.
इमारतों को अगर हम देख लेते हैं तो ईस्टर्न चर्चेस के अंदर यानी ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के अंदर गुंबद पे बड़ा जोर होता है, ठीक है। जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, जहां 4 डोम्स बने हुए हैं, ठीक है, सोने का पानी चढ़ा हुआ होता है, खूब चमक होती है, डोम्स बने पे होते हैं, इसकी टावर्स इतने ऊंचे नहीं है, ठीक। जबकि कैथोलिक चर्च कैसा है, निस्बतन सादा, और यहाँ पे कोई गुंबद कोई डोम भी आपको नजर नहीं आता, बल्कि ज्यादातर जोर इस पे होता है कि एक चौकोर इमारत हो, ठीक, एक ही टावर हो, ज्यादा टावर्स भी ना हो। खैर, तो बिल्डिंग्स के अंदर ये फर्क है कि ईस्ट में गुंबद चलता है और वेस्टर्न चर्च में टावर चलता है। लिबास की बात हो गई है। अब इनकी अकायद को हम देखते हैं। यहाँ पर 4 मेजर डिफरेंसेस का जिक्र हो गया है। अकीदे के एतबार से वेस्टर्न चर्च यानी कैथोलिक्स कहते हैं कि जिसको ट्रिनिटी कहा जाता है यानी तस्लीस के अंदर, वहां पर तीनों अनासिर बराबर बराबर चल रहे हैं, ठीक है, यानी फादर, सन और होली स्पिरिट, इनके अंदर किसी किस्म का फर्क नहीं है, एक जैसे ही हैं। ईस्टर्न चर्च में किस चीज का अकीदा रखा जाता है कि तस्लीस के अंदर फादर वाले अंसर को अहमियत हासिल होती है, यानी फौकियत हासिल होती है, ये दोनों बाकी अंसर पे गालिब आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर वेस्टर्न के अंदर बराबरी चल रही है और वहां पर ईस्ट के अंदर गोया के फादर को फौकियत हासिल है। इनके पादरियों को इनकी मास इसको कहते हैं, ईसाइयों की इबादत को, वहां पे भी कुछ फर्क आता है। पहला फर्क तो ये है कि वेस्टर्न चर्च के अंदर पोप, ये गोया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या सेंट पीटर का खलीफा होता है, ये मासूम अनिल खता होता है, इसे किसी किस्म की गलती नहीं हो सकती है, और जो इबादत के अंदर एक किस्म की रोटी इस्तेमाल होती है, ठीक, वहां पर खमीरा दला हुआ होता है, यानी एक खास किस्म से बनती है। ईस्टर्न चर्च में कैसा कि इनके बड़े, ठीक है, अव्वल तो कोई एक बड़ा नहीं होता, कई होते हैं, ये मासूम अनिल खता नहीं है, और ना ही वो अपने आप को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खलीफा या सेंट पीटर के खलीफा समझते हैं। बड़े जरूर होते हैं लेकिन मासूम अनिल खता नहीं है। इसके अलावा इनके मांस के अंदर दूसरी किस्म की रोटी इस्तेमाल होती है, अनलीफेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ऐसी रोटी जिसमें किसी किस्म का खमीरा नहीं मिला हुआ होता है, ठीक। इसके अलावा क्या फर्क है कि ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर छोटे दर्जे की पादरी शादी कर सकते हैं, कैथोलिक्स की यहाँ वो शादी नहीं कर सकते हैं। फिर सबसे आखिरी पॉइंट पे यहाँ पे एक्लेसियोलॉजिकल के अंदर ये बात हुई थी कि पोप मासूम है या मासूम नहीं है, मैंने इसके ऊपर बता दिया है। आखिरी इशू जो है, आखिरी मसला इनके हवाले से जो है कि रूही कुदुस जो कि तस्लीस का एक बहुत ही अहम रुकन है, ये आखिर आया कहाँ से, ठीक, यानी इसको तो कहीं कहीं से आना है। फादर के ऊपर तो इनका ये अकीदा है कि हमेशा से है, हमेशा तक होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से अकीदा ये है कि ये भी हमेशा से है, हमेशा तक होगा, लेकिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के जरिए इसका ज़ुहूर हुआ। ये रूही कुदुस लेकिन कहाँ से आया? तो वेस्टर्न चर्च के अंदर ये समझते हैं कि रूही कुदुस जो है गोया के बाप और बेटे से, दोनों से जारी होता है, ठीक, और यही वजह है कि ये तीनों अंसर बराबर ही होते हैं इनके यहाँ। ईस्टर्न चर्च की ईसाई क्या कहते हैं कि रूही कुदुस और बाप, सॉरी, रूही कुदुस और बेटा, ये दोनों बाप से ही जारी हुआ है, यानी वही बात कि यहाँ पे फादर जो है गोया के गालिब पहलू पर है। तो इनका अकीदा है, इनका तस्वुर ये है कि गोया के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हमेशा से नहीं है, बल्कि इसका बाकायदा इनकी बाकायदा तख्लीक हुई, इनका बाकायदा ज़ुहूर हुआ, लेकिन हमेशा से नहीं है जिस तरह बाप हमेशा से है। और इसी तरह रूही कुदुस भी इनके नज़दीक हमेशा से नहीं है, बल्कि दोनों चीज़ें, रूही कुदुस और बेटा, ये बाप से जारी हुए। यही वजह है कि बाप को तस्लीस के अंदर फौकियत हासिल है। तो इसके साथ हमारा आज का सिलसिला मुकम्मल हो गया है। कई टॉपिक्स के ऊपर, बहुत अहम टॉपिक्स के ऊपर हमने मुख्तसर बात की है, और इंशाअल्लाह ताला इन्हीं टॉपिक्स को हम आगे एलेबोरेट भी कर लेंगे।
ठीक। आया सोफिया जो हमारे इस सीरीज का आप समझिएगा मरकज है, इसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला तज़किरा किया है और उम्मीद है कि इसकी मुख्तसर तारीख और इसकी अहमियत अच्छी तरीके से जहन में बैठ गया होगा। मैं यहाँ पर ग्रुप के अंदर दो चीज़ें बेच दूँगी, एक तो आज की प्रेजेंटेशन की फाइल में बेच दूँगी और जो रोमन एम्पायर की क्लिप को मैंने दिखा दिया है इसको भी मैं बेच दूँगी, ताकि आप लोग कई दफ़ा इसको देखकर इस एम्पायर की तारीख, इसके सुकूत को मुनहज़र रख सकते हैं। आज के लिए बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में बहुत हो गया है। अब उम्मीद है कि अगले जुम्मे को इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात हो जाएगी और फिर हम बिज़ंटाइन की अहमियत और मिडल एजेस के ऊपर इंशाल्लाह हमारी थोड़ी सी बात हो जाएगी और कि बिज़ंटाइन किस तरह फ़तह हो गया वगैरह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।